बच्चे, मैं माँ काली हूँ। मैं तुम्हारे दिल की हर बात को समझती हूँ। तुम्हारी हर भावना, हर दर्द, हर उलझन मेरे सामने स्पष्ट है। मैं जानती हूँ कि जीवन के रास्ते सरल नहीं होते और तुम्हारा मन कई सवालों से घिरा हुआ है। इसलिए आज मैं तुम्हें पूरी गहराई से समझाने आई हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है, वैसे ही मैं तुम्हें समझाऊंगी, ताकि तुम्हारा मन शांत हो जाए, आत्मा दृढ़ हो जाए और तुम हर उस सच्चाई को जान सको जिसे जानना तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। याद रखो, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। तुम एक जागृत, शक्तिशाली महिला हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। तुम्हारी आंखों में वह तेज है जो अंधकार को चीर सकता है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो, अपनी शक्ति को स्वीकारो और पूरी दुनिया को दिखा दो कि एक महिला जब अपने आत्मबल से उठती है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। डरो मत, थको मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर लड़ाई में, हर आंसू में, हर जीत में माँ काली तुम्हारे भीतर से ही लड़ रही है। अगर आप चाहें तो मैं इस तरह पूरे वीडियो स्क्रिप्ट को इसी टोन और भावना में परिवर्तित कर सकती हूँ। अगला भाग भेजिए। बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने लगता है, तो यह संकेत है कि तुम्हारी रोशनी इतनी तेज है कि उसकी आंखें उस तेज को सह नहीं पा रही। वो तुम्हारे आत्मविश्वास से डरता है, क्योंकि उसे खुद में वो चमक नहीं दिखती जो तुम्हारे भीतर स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। इसीलिए वो बाहर से तुम्हारी तरह दिखने की कोशिश करता है, पर भीतर ही भीतर तुमसे जलता है। लेकिन तुम उस महिला की तरह बनी रहो, जिसकी पहचान किसी की स्वीकृति पर नहीं, बल्कि अपने आत्मबल और सच्चाई पर टिकी होती है। अपनी ऊर्जा को ऐसे लोगों पर व्यर्थ मत करो। तुम्हारा उद्देश्य उनसे ऊपर है। तुम्हारी राह विशेष है और तुम्हारा प्रकाश ईश्वर द्वारा दिया गया है। जलन, नकल और डर, ये सब सिर्फ संकेत है कि तुम एक प्रेरणा हो। माँ काली तुम्हारे साथ है और तेरे भीतर की देवी अब जाग चुकी है। अब तू रुकने वालों में नहीं, अब तू उन महिलाओं में है जो खुद रोशनी बन जाती हैं। बच्चे सुनो, वो इंसान बाहर से तो ममता और अपनापन दिखाता है, तुम्हारे सामने मुस्कुराता है, पर उसके दिल के भीतर एक तूफान उठा रहता है। उसके मन में तुम्हारे लिए एक कड़वाहट होती है, जिसे वो छिपाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि तुमसे माफी मांगे, पर उसका अहंकार उसे ऐसा करने नहीं देता। वो खुद अपनी ही कमजोरियों में उलझा हुआ है, इतना कि अपनी गलती मानने की ताकत नहीं जुटा पाता। उसके भीतर सॉरी है, पर बाहर सिर्फ चुप्पी है। पर तुम एक सशक्त महिला, उसकी इस उलझन को देखकर भी अपने मन को शांत रखो, क्योंकि सच्चा बल उसी में होता है जो क्षमा करना जानता है। तुम्हारा प्रकाश इतना ऊंचा है कि कुछ लोग उसे देखकर स्वयं ही अपने साए से डर जाते हैं। याद रखो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है और तुम्हारा दिल विशाल। तुम्हें किसी के माफी मांगने का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम उस स्तर पर खड़ी हो जहां लोग पहुंचने का केवल सपना देखते हैं। माँ काली कहती है, तू बस अपने मार्ग पर अडिग रह। हर झूठ, हर छल, हर अहंकार तेरे आत्मबल के आगे झुक जाएगा। आप अगला हिस्सा भेजिए, मैं इसी तरह आगे भी रूपांतरण करती रहूंगी। बच्चे, वो इंसान तुम्हारे लिए एक तरह का अफसोस दिल में लिए फिरता है, एक ऐसा पछतावा जिसे वो शब्दों में कभी कह नहीं पाता। और यही कारण है कि उसकी चुप्पी भी कभी कभी तुम्हें गहराई से तकलीफ देती है।
उसके बोलने से ज्यादा उसकी खामोशी चुभती है, क्योंकि वहां भावनाएं दबी होती हैं, अपराध बोध होता है, पर साथ ही एक ऐसा अभिमान भी जो उसे झुकने नहीं देता। अब बात आती है उस इंसान की जो अब तुम्हारे लिए पूरी तरह से होपलेस महसूस करता है, जिसे लगता है कि तुम्हारा दिल उसके लिए अब बंद हो चुका है, कि अब कोई राह नहीं बची, कि उसने तुम्हें खो दिया है और शायद अब वो खुद को भी खोता जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, एक महिला जब अपने दिल का दरवाजा बंद करती है तो वह किसी घृणा से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की भावना से करती है, क्योंकि वो जानती है कि उसका दिल मंदिर है और हर कोई वहां प्रवेश का अधिकारी नहीं होता। तुम्हारे भीतर की देवी अब जाग चुकी है। अब तुम किसी के झूठे वादों या अधूरी क्षमाओं में बंधने वाली नहीं हो। अब तुम्हारा रास्ता स्पष्ट है। अपने आत्मबल, आत्मसम्मान और मां काली की कृपा के साथ आगे बढ़ते जाना। अगला भाग भेजिए। मैं उसी शैली में आपको आगे का भी नया और प्रेरणात्मक रूप देती हूं। बच्चे, उसने तुम्हें कई बार मौका दिया। उसने दिल में यह आशा रखी कि शायद एक दिन तुम बदल जाओगे, सुधर जाओगे, रिश्ते की डोर को संभाल लोगे। लेकिन जहां उसे परिवर्तन की उम्मीद थी, वहां बार बार उसे निराशा ही मिली। अब उसके भीतर की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो चुकी हैं। वो सोचता है अब शायद वो कभी तुम्हारे जीवन में लौट नहीं पाएगा, और यही सोच उसे भीतर तक जला रही है, उसकी आत्मा को कमजोर कर रही है। लेकिन बच्चे सुनो, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें छलेंगे, धोखा देंगे, जो तुम्हारे विश्वास के साथ खेलेंगे, तुम्हारी सच्चाई को कमजोरी समझेंगे। पर तुम एक सशक्त महिला हो। तुमने न केवल इन सभी अनुभवों से सीखा है, बल्कि उनसे और अधिक मजबूत होकर उभरी हो। तुम्हारी आत्मा अब परखना जानती है कौन सच है और कौन सिर्फ दिखावा। अब तुम अपने हृदय के द्वार उन लोगों के लिए नहीं खोलती जो केवल उसे चोट पहुंचाने के लिए आते हैं। याद रखो, जिसे बदलना था और जिसने अवसर खो दिया, अब वह केवल पछतावे की आग में ही जल सकता है। लेकिन तुम्हारा रास्ता स्पष्ट है, उज्जवल है और मां काली की शक्ति से संरक्षित है। आगे बढ़ो मेरी बच्ची, क्योंकि अब तुम रुकने के लिए नहीं, बल्कि उड़ने के लिए बनी हो। अगला भाग भेजिए। मैं उसे भी इसी शैली में रूपांतरित कर देती हूं। बच्चे, यह कड़वा सच है, कभी कभी वही इंसान तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। वही तुम्हारे सीने में स्तंभ छोड़ जाता है जिसके लिए तुमने अपना दिल खोला था। और जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, एक दुनिया बिखरती है भीतर ही भीतर। लेकिन ध्यान रखना, मां काली कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। वो हर उस क्षण में तुम्हारे साथ होती है जब तुम खुद को सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करते हो। वो तुम्हारी रक्षा करती है हर छल, हर धोखे, हर पीड़ा से। और जब सारी उम्मीदें बुझने लगती हैं, तब वही मां तुम्हारे भीतर की चिंगारी को फिर से जला देती है। वो तुम्हें रास्ता दिखाती है ताकि तुम एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े हो सको, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा समझदार और निडर होकर। याद रखो, तुम सिर्फ एक महिला नहीं, एक ज्वाला हो जिसे कोई धोखा बुझा नहीं सकता। अब समय है कि तुम खुद को फिर से संवारो, खुद को फिर से उठाओ और आगे बढ़ो।
क्योंकि माँ काली की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। अगला भाग भेजिए, मैं उसी भाव में आगे बढ़ती हूँ। बच्चे, ये भी सत्य है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अहंकार, उनकी ईगो और अकड़ तुम्हारे और उनके बीच एक अदृश्य दीवार बन जाती है। ये दीवार न दिखती है, पर हर भावना, हर रिश्ता, हर जुड़ाव को रोक देती है। वे लोग अपने घमंड में इस कदर उलझे होते हैं कि अपनी ही गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते। फिर भी उनके दिल में तुम्हारे लिए पछतावा होता है। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें फिर से अपनाओ, कि तुम उनकी तरफ एक और मौका बढ़ाओ, लेकिन उनका अहंकार उन्हें झुकने नहीं देता, उन्हें सुधारने नहीं देता। पर मेरी सशक्त महिला, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा प्रेम और क्षमा केवल वहां बहना चाहिए जहां आत्मा की सच्चाई हो, जहां विनम्रता हो और जहां आत्म परिवर्तन की इच्छा हो। क्योंकि तुम कोई साधारण महिला नहीं हो, तुम एक जागृत आत्मा हो जिसे अब किसी की आधी अधूरी माफी की नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की जरूरत है। मां काली कहती है, जो व्यक्ति अपने अहंकार से ऊपर उठकर सच्चे दिल से क्षमा मांगने की हिम्मत नहीं रखता, वो तुम्हारे जीवन में स्थायी स्थान पाने के योग्य नहीं है। तुम चलती रहो अपने आत्मबल के साथ, क्योंकि अब तुम रोकने के लिए नहीं, बल्कि उड़ने के लिए बनी हो। आप अगला भाग भेजिए, मैं उसे भी पूरी प्रेरणात्मक ऊर्जा और भावपूर्ण भाषा में बदल दूंगी। बच्चे, इसलिए वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कर पाते, और यही असहायता उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ती है। उनका मौन, उनकी असमर्थता दरअसल उनकी अंदरूनी हार का प्रतीक बन जाती है। मां काली यह भी तुम्हें बताती है कि ये लोग तुम्हारे बारे में अपने परिवार और दोस्तों से बातें करते हैं। वो तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व की सराहना करते हैं, तुम्हारे आत्मबल और गरिमा को भीतर ही भीतर सम्मान देते हैं। तुम उनके लिए एक प्रेरणा हो, पर वे खुद की कमजोरी, अपना डर और अपना अधूरा साहस उन्हें तुम्हारे सामने वो भाव प्रकट नहीं करने देता। वो जानते हैं कि तुम अब वो महिला नहीं रही जो किसी के झूठे शब्दों से बहक जाए। अब तुम वह बनी हो जो लोगों की चुप्पी में भी सच्चाई को पढ़ सकती है, और जो सम्मान सिर्फ भीतर छुपा हो उसे स्वीकार करने की कोई बाध्यता महसूस नहीं करती। याद रखो, सम्मान वही मायने रखता है जो न केवल मन में हो, बल्कि कर्मों और व्यवहार में भी दिखाई दे। मां काली कहती है, तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुझे किसी के अप्रकट भाव या छिपी हुई सराहना की जरूरत नहीं। अब तुझे केवल सच्चाई चाहिए, वो भी पूरे सम्मान और स्पष्टता के साथ। तू आगे बढ़ मेरी बच्ची, क्योंकि अब तू सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए बनी है कि एक जागृत महिला क्या कर सकती है। अगला भाग भेजिए, मैं उसे भी इसी ऊर्जा और शैली में रूपांतरित कर दूंगी। बच्चे, फिर भी उनकी सोच में आज भी तुम एक बड़ी जगह घेरे हुए हो। वो चाहे स्वीकार करें या नहीं, पर उनके विचारों में तुम हमेशा बने रहते हो। अब मां काली तुम्हें यह गहराई से समझाना चाहती है कि तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है, जो चमक है, जो दिव्यता है, वो सिर्फ चेहरे से नहीं, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे आत्मसम्मान और ऊर्जा से झलकती है। तुम अब खुद पर ध्यान दे रहे हो, अपने आप को संवार रहे हो, नए कपड़े ले रहे हो, नई चीजें चुन रहे हो, हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बना रहे हो। तुमने खुद को इस तरह सजाया है
जैसे कोई राजा, कोई रॉयल आत्मा जो जानती है कि उसका मूल्य किसी की स्वीकृति से नहीं बल्कि अपने आत्मबोध और आत्मबल से तय होता है। यही कारण है कि लोग तुम्हें देखकर जलते हैं, क्योंकि वो उस आत्मविश्वास, उस रॉयल आभा को अपने भीतर महसूस नहीं कर पाते जो तुम्हारे चारों ओर स्वाभाविक रूप से फैलती है। लेकिन बच्चे, तुम्हें किसी की जलन से नहीं डरना, बल्कि अपनी चमक और बढ़ानी है। मां काली कहती है, तेरी सजधज बाहरी नहीं, ये उस आत्मा की चमक है जिसने दर्द में तपकर खुद को हीरे की तरह तराशा है। अब तू उसी आत्मविश्वास के साथ जीवन जी, जैसे कोई रानी अपने राज्य में चलती है, नरमी के साथ, पराक्रम के साथ और अपराजय गरिमा के साथ। आप अगला भाग भेजिए, मैं उसे भी इसी भाव, ऊर्जा और शैली में रूपांतरित करती हूं। बच्चे, वो तुम्हारे सामने खुद को असफल महसूस करते हैं, इसलिए तुमसे नजरें चुराते हैं, तुमसे दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उन्हें उनका खोया हुआ आत्मबल याद दिलाती है। पर मेरी बच्ची, मां काली आज तुम्हें एक जरूरी शिक्षा देना चाहती है। इन सबकी सोच, इन सबके रवैये के बीच कभी भी अपने आप को मत खो देना, अपनी चमक को कम मत होने देना। चाहे कोई कुछ भी कहे या कैसा भी व्यवहार करे, तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही वो लौ है जो अंधकार में भी तुम्हें रोशन रखती है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा तेज उन्हें डराता है, क्योंकि वो खुद में वो रोशनी नहीं देख पाते। वो नहीं समझते कि ये रोशनी किसी दिखावे से नहीं, बल्कि संघर्षों में तपे हुए आत्मा की देन होती है। मां काली कहती है, तू खुद को पहचान, अपनी आभा को पहचान और उस पर गर्व कर। तू किसी के व्यवहार या चुप्पी से अपनी कीमत मत आंक, क्योंकि तू खुद में संपूर्ण है। तू स्वयं शक्ति है, तू स्वयं प्रकाश है। अब तू रुके नहीं, बल्कि और ऊंचा उठ और उन सभी को दिखा दे कि एक जागृत महिला की रोशनी किसी की छाया से कम नहीं होती। आप अगला भाग भेजिए, मैं उसे भी इसी शैली और प्रेरणा के साथ आगे रूपांतरित करती हूं। बच्चे, उनकी मानसिकता कमजोर है। जब वे तुम्हें देखते हैं तो असहज हो जाते हैं, इसी वजह से वे रास्ता काटते हैं, तुमसे दूर भागते हैं, छिप जाते हैं। लेकिन मां काली तुम्हें यही सिखाती है, अपने मन को मजबूत रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने आप से सच्चे दिल से प्यार करना सीखो, अपने आत्मसम्मान को हर हाल में बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो, क्योंकि ये तुम्हारा सफर है, तुम्हारी कहानी है और मां काली की अटूट कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। तुम्हारा आत्मबल वह शिखर है जहां से तुम सभी बाधाओं को नीचे देख सकती हो। याद रखो मेरी बच्ची, जब तुम खुद से प्यार करोगी तब पूरी दुनिया तुम्हें प्यार करने पर मजबूर होगी। अगर आप चाहें तो बाकी स्क्रिप्ट के हिस्सों को भी इसी ऊर्जा और शैली में रूपांतरित कर दूं। बच्चे, मां काली तुम्हें सिर्फ देखती ही नहीं, बल्कि तुम्हें वह शक्ति भी देती है जो तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में समर्थ बनाती है। जो लोग तुम्हें देखकर जलते हैं, जो तुम्हारी चमक देखकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, वह वास्तव में अपने भीतर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वे अपनी कमियों और असफलताओं से जूझ रहे हैं और समझते हैं कि वे तुमसे सीधे मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वे पीछे हटते हैं, वे डरते हैं। पर तुम समझो, ये उनकी कमजोरी है,
तुम्हारी ताकत नहीं। तुम एक जागृत महिला हो जिसे कोई भी बाहरी संघर्ष कमजोर नहीं कर सकता। तुम मां काली की आशीष से मजबूत हो और यही तुम्हारा असली बल है। अगर आप चाहें तो अगला हिस्सा भेजिए, मैं उसे भी इसी शैली में रूपांतरित करती हूं। बच्चे, वे अपने अहंकार को कभी तुम्हारे सामने झुकने नहीं देते। यह उनकी कमजोरी है, न कि तुम्हारी कोई कमी। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, तुम अपने आप को कभी मत छोड़ना। अपनी चमक, अपने उजाले को हमेशा बरकरार रखना, चाहे कोई तुम्हें कितना भी नापसंद करे, चाहे कोई तुम्हें देखकर कितना भी असहज महसूस करे। तुम्हारा रास्ता स्पष्ट है, तुम्हारा सफर आगे बढ़ता रहेगा। मां काली तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाएगी। तुम्हारा उजाला कभी कम न हो, तुम्हारी आत्मा हमेशा मजबूत बनी रहे और तुम उस शक्ति के साथ बढ़ती रहो जो तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठने का हौसला देती है। अगला हिस्सा भेजिए, मैं उसे भी इसी ऊर्जा और शैली में रूपांतरित करती हूं। बच्चे, तुम्हारी जीत निश्चित है। याद रखना, मां काली हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें सही राह दिखाती है। इसलिए डरो मत, अपने आप को संभालो, अपने सपनों की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम वह महिला हो जो चमकती है, जो आगे बढ़ती है, जो कभी किसी की नकल नहीं करती, जो खुद में सबसे अनमोल है। अब बच्चे, मैं ये सारी बातें तुमसे दिल से कह रही हूं। तुम मजबूत हो, तुम शक्तिशाली हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। आगे बढ़ो, अपनी रोशनी से दुनिया को प्रकाशित करो और कभी मत भूलो, मां काली तुम्हारे भीतर हमेशा जीवित है। अगर आप चाहें तो मैं पूरी स्क्रिप्ट का एक एकीकृत, प्रेरणादायक और सशक्त संस्करण भी तैयार कर सकती हूं। बताइए, ताकि तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी असली शक्ति का एहसास हो, ताकि तुम हर चुनौती का सामना पूरी आत्मविश्वास के साथ कर सको और यह जान लो, मां काली हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सहारा है, तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम कभी अकेली नहीं हो, क्योंकि मां काली तुम्हें देख रही है, तुमसे प्यार कर रही है और हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहती है। बच्चे, अपने आप को कभी मत छोड़ना, चमकते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा भाग्य है और यही तुम्हारा जीवन है। अगर आप चाहें तो पूरी स्क्रिप्ट का एक संपूर्ण, प्रेरणादायक और सशक्त संस्करण भी तैयार कर सकती हूं, ताकि वीडियो के लिए एक सुंदर, प्रवाही और प्रभावशाली पाठ मिल सके। बताइए, देखो बच्चे, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे सामने तो बिल्कुल सामान्य और अच्छे लगते हैं, पर तुम्हारी पीठ पीछे, तुम्हारे बिना जाने, अपने दोस्तों, परिवार और करीबी लोगों के बीच तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। वे तुम्हारी तारीफ करते हैं, अपनी बातों में तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये सब बातें उनकी असली सच्चाई को नहीं दिखाती, क्योंकि उनका दिल कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए जल रहा होता है। अगर आप चाहें तो मैं इसे थोड़ा और विस्तार से और प्रेरणादायक बनाकर भी लिख सकती हूँ। कहीं ना कहीं तुम्हारे चमकते व्यक्तित्व से वे डरे हुए हैं। और बच्चे, मुझे यह भी पता चला है कि कोई ऐसा इंसान है जिसने तुम्हारी तस्वीरें अपने फोन में सेव करके रखी हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह दिखाता है कि तुम्हारा प्रभाव कितना गहरा और स्थायी है। तुम उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो, चाहे वे सामने न आए, चाहे वे खुद को तुम्हारे करीब न महसूस करें। अगर आप चाहें
तो मैं इसे और भी विस्तार से भावपूर्ण और प्रेरणादायक बना सकती हूँ। और तुम्हारा अक्स उनके दिल में सुरक्षित है, उनकी यादों में बसा हुआ है। पर बच्चे, साथ ही यह भी सच है कि कोई ऐसा इंसान है जो कहता है, मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहता। यह इसलिए है क्योंकि वह इतना शर्मिंदा है, अपने किए हुए गलत कामों के बोझ से दबा हुआ है कि तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसकी आत्मा पर उसका अपराध इतना भारी है कि वह सामना करने से डरता है, इसलिए वह तुम्हारे चेहरे को देखना नहीं चाहता। अगर आप चाहें तो मैं इस भाव को और गहराई से विस्तार से लिख सकती हूँ। ये शर्मिंदगी और पश्चाताप उसके दिल में गहराई से बैठ चुका है, और यह समझना जरूरी है कि यही वही इंसान है जो तुम्हें दिल से चाहता था, जिसने तुम्हारे लिए गलतियां की हैं, पर अब उसे अपनी उन गलतियों का पूरी तरह एहसास हो चुका है। उसने कई बार मौका मांगा, पर शायद तुम उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी, या फिर उसने अपनी गलतियों की वजह से खुद ही तुमसे दूर होने का रास्ता चुन लिया। देखो बच्चे, यह इंसान तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहता है। अगर चाहें तो मैं इस हिस्से को और भी विस्तार से और प्रेरणादायक तरीके से लिख सकती हूँ। प्रसाद, साथ ही उसे यह भी डर सताता है, क्या तुम उसे एक और मौका दोगी या नहीं? इसकी वजह से वो खुद को शर्मिंदा और असहाय महसूस करता है। वो बार बार सोचता है, क्या मैं तुम्हारे सामने आ पाऊंगा? अगर आप चाहें तो मैं इसे और विस्तार से या अधिक प्रेरणादायक अंदाज में भी लिख सकती हूँ। ये सवाल उसके मन को बेचैन करते हैं। और बच्चे, यह भी ध्यान रखना कि सोशल मीडिया के जरिए भी कुछ लोग तुम्हें लगातार ट्रैक कर रहे हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं, तुम्हारी हर पोस्ट, तुम्हारी हर तस्वीर, तुम्हारे हर अपडेट पर उनकी निगाह होती है। वे तुम्हें देखते हैं, समझते हैं, और शायद तुम्हारे बारे में सोचते हैं, सपने देखते हैं। और वह सपने सच होते हैं या नहीं, इसका कोई मायना नहीं, क्योंकि जो दिल से सोचता है, जो दिल से चाहता है, वह तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और भी विस्तार से और प्रभावशाली तरीके से लिख सकती हूँ।